हिस्टोरिक ऐतिहासिक काम करे थे, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लागू करी थी। मुझे बहुत गर्व होता है कि उसी तरीके से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उसी मार्ग पे आपने इतना ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया है कि जैसे कभी हमारे तमाम जो यहाँ की जो नहरें हैं, पुरानी पुरानी नहरें हैं जो झरझर हालत में हो गई हैं, 50 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, आपने सुध-बुध ली। कितनी बड़ी बात है कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट आपके नेतृत्व में इतने सालों बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट की फंडिंग कर रहा है, जहां तमाम हमारा जो नेटवर्क है, जो पुरानी जो हमारे मेन कैरियर चैनल्स हैं, लाइंस हैं, वो पूरी की पूरा तरीके से रिहैबिलिटेट होंगी और नई तरीके से बनेंगी, मॉडर्नाइजेशन होगा। तो मैं आप सबकी तरफ से इनका धन्यवाद करती हूँ। आपने आज मैंने देखा सीएम साहब विकास का तांता यहाँ पे लगाया और बाकी सारी बात आप खुद बताएंगे लोगों को। जो सिंचाई विभाग के तहत यहाँ पे बहुत बड़े काम हमारे सीएम साहब के दिशा निर्देश में होने जा रहे हैं। एक तो जो बदवाना डिस्ट्रीब्यूटरी जो बहुत सारे गांवों को यहाँ पे फीड करती है, वो आज माननीय सीएम साहब के आज हाथों से उसका फाउंडेशन स्टोन उसको लिए किया है और 31 मार्च 2027 तक वो पूरी होएगी करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से। तो ये चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे बनी थी और अब सर अब आपके टाइम पर इसकी सुध-बुध ली जा रही है और उसको पूर्ण रूप से बनाएंगे। इसके साथ साथ तमाम सिंचाई के जो काम हैं आपने मंजूर करे थे 48 करोड़ के पिछले फ्लड मीटिंग में, और इस फ्लड मीटिंग में जो 23 करोड़ आपकी अध्यक्षता में यहाँ पे मंजूर हुए हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, सिंचाई भवन अलग, ये सारी चीज़ें बनने जा रही हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी लोगों का जो आज यहाँ पे आए हैं। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहूँगी कि आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ और हरदम आप लोगों के लिए, आपकी भलाई के लिए हम सब लगे रहते हैं। बहुत बहुत दादरी की जनता प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी उतना ही प्यार करती है जितना स्वर्गीय सतपाल सांगवान जी को प्यार करती थी। आज आप 3-4 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी जो यहाँ बैठे हैं, इनसे 4 गुना तो इन दुकानों में बैठे पा जाएं भाई, इतने पार्किंग में मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि चरखी दादरी की ये ऐतिहासिक स्थली, जहां की मिट्टी, जहां का क्रेशर, यहां से जाके हरियाणा हिंदुस्तान की लोकसभा में जो नया सदन बना था, उसके अंदर हमारे दादरी की क्रेशर और दादरी की मिट्टी हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर लग रही है। मुख्यमंत्री जी ऐसे त्याग बलिदान साहस इस पावन धरती पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जब विकास की बात आती है तो स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल का नाम याद आता है। उन्होंने हरियाणा को बनाया, लेकिन दादरी को लेकर जो उनके सपने अधूरे रह गए थे, वो माननीय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके वो सारे चौधरी बंसीलाल के सपने पूरे करने जा रही है। साथ ही साथ व्यवस्था परिवर्तन के सूत्रधार माननीय मनोहर लाल जी, जो उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची की व्यवस्था जो लागू की थी, उसी को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ एक बात साझा करना चाह रहा हूं। आज प्रदेश सरकार की, भाजपा सरकार की, माननीय नायब सैनी जी की नौकरियों के अंदर सिर्फ एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो गरीब का हो, वो अमीर का हो, वो किसान का बच्चा हो, वो मजदूर का बच्चा हो, वो व्यापारी का बच्चा हो, कंडीशन सिर्फ एक है कि बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए। उसका अधिकार कोई मार नहीं सकता जब तक नायब सैनी जी, जब तक प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है।
मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो ये कांग्रेस के लोग बिना खर्ची बिना पर्ची के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं, हमारे दादरी के बराबर के हलके में हमारी बड़ी बहन शकुंतला खटक जी, जो 4 दफा विधायक रह ली, उनका बेटा जो होशियार था, जो इंटेलिजेंट था, माननीय नायब सैनी जी की अध्यक्षता में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार ने उस बेटे को बीडीपीओ लगाया, उसका अधिकार मारा नहीं। उसी के साथ आपके बराबर में हलके में हमारी बड़ी बहन गीता बुक्कल जी हैं, 5 दफा की विधायक हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार के अंदर उनकी बेटी, जो कि हमारी भी बेटी है, उनको नायब सैनी जी की सरकार ने कॉलेज कैडर की असिस्टेंट प्रोफेसर लगाया। अब और आप लोगों को आशीर्वाद दे। माननीय नायब सैनी जिंदाबाद, माननीय नायब सैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज किसानों और जवानों और पहलवानों की इस भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, इस वीर भूमि को मैं नमन करता हूं और साथ ही वीरों को जन्म देने वाली माताओं को भी मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साथियों, चरखी दादरी की मिट्टी अपने आप में गौरवशाली इतिहास की गवाही देती है। साथियों, यहाँ की हवा में शौर्य है, यहाँ के कण कण में वीरता बसती है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, आजादी की लड़ाई हो, अथवा आजादी के बाद चीन व पाकिस्तान के होने वाले युद्ध हो, साथियों, यहाँ के जवानों ने सदा वीरता की नई मिसाल को कायम किया है। साथियों, इस विकसित दादरी रैली में आए इतनी भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, साथियों, ये विकास रैली मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यह विकास विकसित रैली है, परंतु आप लोगों ने जो विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मैंडेट से कमल का फूल खिलाया है, मैं दादरी की पूरी सरदारी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति, यह हमारी नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का, आपके समर्थन का ये आशीर्वाद है जो इतनी भारी संख्या में आज यहां उपस्थित हैं। साथियों, आप सभी ने भाव, जिस प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से यहां स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबका, मातृशक्ति का भी, अपने बुजुर्गों का भी, युवा साथियों का भी दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दादरी क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इसको 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मुझे गर्व है और आप सबका आशीर्वाद है।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां जितने विकास के कार्य किए हैं, साथियों, आज मैंने दादरी क्षेत्र के विकास के लिए 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत की 43 परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास आज यहां किए हैं। 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के। साथियों, इनमें से 266 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की 26 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं और इसके साथ ही 224 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं के आज यहां उद्घाटन किए हैं। साथियों, इनमें चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे सिंचाई के सुदृढ़ीकरण की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, या खेल के क्षेत्र की परियोजनाओं की बात हो, साथियों, हमने 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों, आप सब ये भी जानते हैं, क्योंकि अभी हमारे सुनील सांगवान जी बोल रहे थे, कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते रहते हैं, उनको काम दिखाई नहीं देता, कौन से चश्मे से वो दिखाई देते हैं। शहर के पुलिस चौकों का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाए। इसमें समस्तपुर चौक, रावलदी चौक, दादरी बाईपास चौक और बाईपास पर धिकाड़ा चौक, कल्याणा मोड़ चौक, कॉलेज रोड चौक और महेंद्रगढ़ चौक, महेंद्रगढ़ चुंगी चौक, इसके लिए 2 करोड़ रुपए मैं देकर के जाता हूं। चरखी दादरी शहर के प्रमुख चौकों का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आपने कहा है कि हमारे चरखी दादरी शहर में स्मार्ट रोड का विकास करवाया जाए, जो रविदास बस्ती, सरदार झाड़ू सिंह चौक, वाल्मीकि बस्ती, बदवाना गेट, वापस सरदार झाड़ू सिंह चौक, परशुराम चौक और आदर्श धर्मशाला चौक, ओल्ड कॉलेज रोड, इसको स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। लगभग 32.5 करोड़ रुपया इस पे लागत आएगी। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। आज दादरी की विकास रैली में उपस्थित हरियाणा सरकार में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, इतनी भारी संख्या में पिछले 4-5 घंटे से आप बिना किसी हिले डुले आज यहां बैठे हैं, ऐसे हमारे सुनील सतपाल सांगवान जी, हमारे बाडड़ा के विधायक उमेद पातुआस जी, खरखौदा के हमारे विधायक पवन जी, कोसली से हमारे विधायक अनिल यादव जी, हांसी के हमारे विधायक विनोद भ्याणा जी, भवानी खेड़ा के हमारे विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी, गुरुग्राम के हमारे विधायक
मुकेश शर्मा जी में न्यायिक परिसर का निर्माण किया जाए। सुनील जी ने मांग रखी है चरखी दादरी में न्यायिक परिसर का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। चरखी दादरी बाईपास को 4 लेन में चौड़ा किया जाए, ये मांग सुनील जी ने रखी है। चरखी दादरी बाईपास को 4 लेन में चौड़ा किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सुनील जी ने कहा कि चरखी दादरी में तिकोना पार्क से परशुराम चौक तक सड़क का निर्माण किया जाए। चरखी दादरी में तिकोना पार्क से परशुराम चौक तक सड़क का निर्माण किया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। विधायक जी ने कहा है कि हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की जो सड़कें हैं उन सड़कों का निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण किया जाए। इनमें समसपुर से खातीवास सड़क, बाउन से मालपोत सड़क, धिकाड़ा से धिकाड़ा स्कूल सड़क, मालपोत से स्कूल संपर्क सड़क, रानीला बाईपास सड़क, अचीना से बिगोवा सड़क, स्वरूपगढ़ से सांतौर सड़क, कनेटी से भागवी सड़क, धानी फोगाट सड़क और बिहारी खुर्द से पांडवान सड़क, इसके जो 10 ये सड़कें 22.57 किलोमीटर लंबाई की, इन सड़कों का सुदृढ़ीकरण के लिए मैं 14 करोड़ 47 लाख रुपए दे करके जाता हूं। इन सब का सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। साथियों, चरखी दादरी आपने कहा है कि चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र की जो मार्केटिंग बोर्ड की 92 किलोमीटर लंबाई की 29 सड़कें जो अभी डीएलपी लायबिलिटी में हैं, उनको एजेंसी के द्वारा ठीक करवाया जाएगा। और आपने जो कहा है कि चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र की पीडब्ल्यूडी की, इसकी भी मैं ये कहता हूं। साथियों, इसी के साथ मैं 80 किलोमीटर लंबाई की 23 सड़कों की विशेष मरम्मत, उसके लिए 33 करोड़ 83 लाख रुपए मैं देने की घोषणा करता हूं। साथियों, इसके साथ ही मैं दादरी ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे खेत खलिहान योजना के तहत खेतों के रास्ते हैं, उन रास्तों को पक्का किया जाएगा। विधायक जी 25 किलोमीटर के जो रास्ते लिख करके देंगे, उनको पक्का करने का काम किया जाएगा।